जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 9 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अंदर ही जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी जो है प्रश्न नहीं आएंगे। आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो 10 सेंटीमीटर पर होगा। समतल दर्पण के सामने रखा गया है। तो समतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु की लंबाई 8 सेमी है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई होगी, तो ये भी 8 ही सेंटीमीटर होगी। इसके बाद से है समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। समतल दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो 1। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध होता है, तो r बराबर होता है 2f। r बराबर 2f होता है। r बराबर 2f भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर होगी। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2D सेमी है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो माइनस में 10 सेमी होगी। इसके बाद से है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो 40 होगी। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव और फोकस के बीच में। वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी सभी तथा बड़ा आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा आभासी सीधा सीधी होगी बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? तो दर्पण के ध्रुव P तथा उसकी फोकस दूरी F के बीच में रखना पड़ेगा, तब जाके यह जो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा और ये बड़ा बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक और बड़ा। यदि एक दर्पण के सामने किसी वस्तु को निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण। समयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। किसका दृष्टि से क्षेत्र सबसे अधिक होता है? उत्तल दर्पण का। वाहनों में पश्च दृश्य के लिए सामान्य कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष कितना है? तो 9/8 है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा तो 0.67। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.0 है, निर्वात में रखा है। निर्वात से होकर उस पदार्थ में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश की किरण सतह पर विचलित होकर अविलंब से अविचलित रहेगी। लेंसों का सूत्र 1/v-1/u बराबर 1/f होता है, यानी कि 1/f बराबर 1/v-1/u होता है।
लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है P बराबर 1/f। ठीक है। किसी लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है V/U। M बराबर कौन से लेंस की क्षमता ऋण होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी हो तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी 2f पर ही होगी। उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना होगा तो कहाँ रखना होगा? लेंस से f तथा 2f के बीच में। निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? अवतल लेंस के। किसी वस्तु का अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी, सीधा व छोटा। निम्न में से कौन लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो कांच। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। इसकी क्षमता 5 डायोप्टर होगा, D है 5D। 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 2D। माइनस में 5D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी माइनस में 0.2 मीटर। माइनस में 10D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी माइनस में 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी 20 सेमी। एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी है 100 सेमी। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा होगा। P एवं F के बीच होगा, डुअल लिखा गया है, एवं सीधा होगा। किसी दर्पण से आप चाहें कि कितनी भी दूर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण समतल और उत्तल दोनों होगा। समतल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है। एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा तो 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। इसके बाद से है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होगा? निर्वात में। वक्रता त्रिज्या का मात्रक है ये सभी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो माइनस में 0.2 डायोप्टर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में 15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभव है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। संभवतः कहाँ रहेगा? तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। किसी 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब ये सभी होगा। निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। हीरे में। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हीरे में। किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। लेंस की प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। इसके बाद से है 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 10 सेमी दूरी पर दर्पण के पीछे। तो बस इतना ही बहुविकल्पी प्रश्न है 53 और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग इतना 100% तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।